आप लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। तो खड़े होने में आप चलो बैठे जाए। वेद को वेद से आराम करें। आप बैठे नहीं रहिए, आप खड़े होने परमात्मा की प्रार्थना में खड़े होना बैठना लेटना कोई मायने नहीं होता। अपने क्रिया दे दिया, तुमको दे दिया। एक बार हम सभी लोग पवित्र गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 बार को बोले। जैसा कि आपको मालूम है, आज के लेक्चर के 2 विषय, 1 घंटा देवी सूक्त के लिए और 1 घंटा शांति अध्याय। तो देवी सूक्त है, मैं विद्यार्थी जीवन से ही वेद को पढ़ और पढ़ा रहा हूँ, गुरुकुल परंपरा का व्यक्ति रहा हूँ, पर मेरे कभी ध्यान में देवी सूक्त नहीं है। ऋग्वेद पर PhD भी किया, क्योंकि इस सूक्त के अंदर संहिता में देवी सूक्त लिखा ही नहीं। फिर मैंने बहन जी से पूछा, शशि कुमार जी से, हमने देवी सूक्त कौन सा और हाँ तो मुझे जब मुझे पता तो हो, तब उनको ढूंढना में तुम्हारा ही काम। पर अल्टीमेटली ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां रेफरेंस लिख दिया। पता चला इसको सनातन जगत के लोग, पौराणिक जगत के लोग देवी सूक्त कहते हैं। वास्तव में ये सूक्त वाक सूक्त है। क्या है? वाक मानी वाणी। पर ये वाक सूक्त देवी में कैसे बदल गया? तो पहले तो ये बात समझ में आई कि वाक शब्द स्त्रीलिंग है, वाक वाचो वाचा, तो शायद इसलिए ये जो वाग देवी है इसमें से वाक निकल गया, देवी बच गई।
तो फिर मैंने इसको पढ़ा सूक्त को, मैंने सोचा हो सकता है कि देवियां और भी हैं हमारे, इड़ा, मही, सरस्वती, लक्ष्मी, भारती, इड़ा, ये सब देवियां वेद में प्रयुक्त हैं। वेद में इस प्रकार का जल, आपाह देवी, जल भी देवी है। तो जब पूरा मैंने पढ़ा 8 मंत्रों का सूक्त है, तो इसमें कहीं भी किसी और देवी का वर्णन नहीं आया। तो मेरे मन में और एक संदेह बैठ गया कि आखिरकार इसको देवी सूक्त क्यों कहा। तो ईमानदारी की बात यह है कि हमारी जिंदगी में मनुष्य में और मनुष्येतर प्राणियों में अगर कुछ खास फर्क है अभिव्यक्ति के रूप में, अनभिव्यक्ति के रूप में तो आपके पास बुद्धि भी है विशेष औरों से, लेकिन उन बुद्धि के साथ साथ बुद्धि हमारे अलावा पशुओं में भी है और कई मामले में हमसे ज्यादा भी है। उनके जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां हैं, वो विषयों को हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं। वो सुनकर बता सकते हैं ये खाने योग्य है अथवा नहीं है, कुछ चक्कर बता सकते हैं, लेकिन आदमी को सुन करके या चक्कर के अंदाजा नहीं लगता और कई बार वो धोखा खा जाता है। हमारे आप लोग आज तक अखबार बहुत पढ़ते हैं, जो भी ग्रेविटी होती है, जो भी आपके प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, भूकंप आता है, आता है, तो मनुष्य को सबसे देर में पता चलता है। मनुष्येतर जो प्राणी है उनको भूकंप के का आभास हमसे पहले हो जाए, और भी कोई बुरा काल आना हो तो उससे उनको हमसे पहले पता चलता। हम घर के बाहर आने वाली गाड़ी का पता नहीं कर सकते किसका हॉर्न है, किसकी गाड़ी है, लेकिन हमारे घर में अगर डॉगी पड़ा है तो वो सब हॉर्नों में ये पहचान लेता है कि मेरी अपनी गाड़ी का हॉर्न कौन सा है, वो दौड़ कर दरवाजे पर आया। इसका मतलब है बुद्धि के मामले में पशु हमसे पीछे नहीं। ये बात अलग है कि हम नैमित्तिक ज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान नैमित्तिक है, निमित्त से हम पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, फारसी पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं, लैटिन पढ़ सकते हैं, ग्रीक पढ़ सकते हैं, चाइनीज पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ किसी निमित्त से ज्यादा प्राप्त हो सकता है, पर स्वाभाविक ज्ञान हमारा पशुओं से कम है। तो फिर ये वाग देवी क्यों? तो पता चला कि हम मनुष्य के पास ये वाणी विशेष है। अगर ऊंट पानी मांगेगा तो उसके पास एक ही शब्द है, क्या? बल 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 बल, है ना? अगर रोटी मांगेगा, भूख चारा मांगेगा तो भी एक ही शब्द उसके पास। श्वान के पास ही बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, वो भी एक ही प्रकार से अभिव्यक्ति दुखी करेगा, उसी प्रकार से सुखी करेगा, थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन मनुष्य की अभिव्यक्ति का जो तरीके हैं वो बहुत अद्भुत है। उसके पास तो वो शब्द, वो चीज है जिससे वो सारी दुनिया को अपना कर सकता है और सारी दुनिया को अपना शत्रु भी बना सकता है। इस वाणी से ही दुनिया मित्र बनाती है और इसी से शत्रु बनाती है। कोई दुनिया में न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, केवल अपने व्यवहार से हम शत्रु और मित्र बनाते हैं, ऐसा गीता का उपदेश है। न कस्यचित् न कोपि कस्यचित् रिपुः न कोपि कस्यचित् मित्रः, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण हि जायन्ते मित्रवः रिपुवस्तथा, मित्राणि रिपुवस्तथा। व्यवहार से हमारे मित्र बनते हैं और व्यवहार से हमारे शत्रु बनते हैं। इसका मतलब हमारी वाणी ही दुनिया को हमारा मित्र बनाती है और हमारी वाणी ही शत्रु बनाती है। अब इस वाणी पर चर्चा करते समय मैंने पहला मंत्र आपके सामने लिख दिया, क्योंकि सारे मंत्रों का वर्णन करेंगे तो कई दिन का काम है। 1 घंटा हमारे पास है, 1 घंटा में देवी सूक्त सारा समझ लेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ये देवी सूक्त के रूप में क्यों प्रचलित हुआ। तो पहले मंत्र समझ लीजिए। अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि, मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ
चरामी का मतलब भ्रमण करती हूँ। चर गति भक्षण योग हो। चर धातु के दो अर्थ हैं, एक गति और एक खाना। पशु चरता है, यहाँ क्या अर्थ है? पशु खाना खाता है, घास खाता है। और अगर अहम चरामि प्रतिदिनम, तो क्रोशद्वयम, मैं प्रतिदिन 2 कोस चलता हूँ। यहाँ चरामि का मतलब क्या है? चलना। और चर धातु का अर्थ जब हम गति करते हैं तो 3 अर्थ निकलते हैं उसके, ज्ञान, गमन और प्राप्त। समझना, चलना और रिसीव करना, अचीव करना, ये सारे अर्थ चर धातु के हैं। तो मैं रुद्र के साथ, रुद्रों के साथ, रुद्रे भी और वसु भी चला। ये हमारे यहाँ रुद्र और वसुओं का उल्लेख है। इन शब्द वैदिक शब्द हैं, इनको जानना भी जरूरी है। लोक में और अर्थों में भी है। वसु का मतलब है यह वासयति स वसु, जो बसाता है उसका नाम क्या है? वसु। जो हमारे अस्तित्व को कायम रखता है उसका नाम क्या है? वसु। इसलिए उसका सबसे निकटतम अर्थ है प्राण। वसु मन क्या है? प्राण। क्योंकि प्राण है तब तक हमारा इस दुनिया में निवास है, वास है। और जब प्राण नहीं है तो हमारा निवास खत्म। इसका मतलब मैं रुद्र माने प्राणों के साथ और वसु माने धनों के साथ चलती हूँ। हमारे जीवन का समस्त प्राण केवल मेरी जबान पर, मेरी वाणी पर आधारित है। और सारे वसु, वसु का मतलब है धन, वसु का मतलब है रत्न। और हमारे यहाँ जब रत्न कहते हैं तब 3 अर्थ उसके निकलते हैं। पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, भले ही आपने श्लोक को लिख लें, बड़े काम का है, बहुत सिंपल है। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम 3 रत्नानि तो क्या? पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। वैसे हम लोग आमतौर पर जब व्यवहार में आता है, आपने देखा होगा मार्केट में जब हम निकलते हैं तो वहाँ रत्नों की दुकान होती है, रत्न केंद्र। आजकल लोग बताते हैं कि अगर अंगूठी में ये रत्न पहन लो तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, वो रत्न पहन लो तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा ही नहीं, रत्न वास्तव में समस्याओं का समाधान है, लेकिन ये पत्थर वाले रत्न समस्या का समाधान नहीं, ध्यान रखें। इसलिए कहा मूढ़ी पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। वो भी रत्न है, लेकिन वो उतना मूल्यवान रत्न नहीं है जितना मूल्यवान रत्न जो है हमारे पास क्या है? वाणी है, जल है, अन्न है और सुभाषित। सुभाषित मतलब अच्छी बात बोलना। तो इन्होंने कहा कि रुद्रे भी वसु भी चलामी। वाणी स्वयं ये कहती है, वाक देवी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वसुओं और रत्नों के साथ, रुद्रों के साथ चलामी, मैं विचरण करती हूँ। अहम आदित्य उत विश्वदेवैहि, मैं आदित्यों के साथ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आदित्य हैं 12 हमारे, वसु हैं 8। ये 12 आदित्य क्या है? जो हमारे साल के 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, आश्विन और कार्तिक संस्कृत में। तो ये जो 12 महीने हैं, इन्हीं को हमारे यहाँ शास्त्र में क्या बोलते हैं? आदित्य कहते हैं। अहम आदित्य, और आदित्य माने सूर्य के पीर।
क्योंकि दिन किससे होते हैं? सूर्य से ही होते हैं। दिन और रात सूर्य से होते हैं, इसलिए वो आदित्यों का कारण है। हम आदित्य को तो विश्व दे गई और मैं सब देवताओं के साथ इस संसार में भ्रमण करती हूँ। जितनी भी देवी शक्तियां हैं ये कहाँ है? आपके टंग, आपकी वाणी पर है। इस वाणी के बोलते ही पता लगता है कि आप देवता हैं अथवा आप राक्षस हैं। राक्षस और देवता होना उसकी पहचान हमारी वाणी से है। मैं बहुत छोटा था उस वक्त योग की क्लास, दुनिया में इतना प्रचार प्रसार नहीं था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बाद शुरू हुआ और बाकी प्रचार रामदेव ने पूरा किया। लेकिन योग तो बहुत पुरानी प्रथा है। तो वो कहते थे बच्चों तुम में से असली योगी वो है, योग तुम्हारे चेहरे पर आए। तो योग चेहरे पर आने का मतलब क्या है? योग का चेहरे पर आने का मतलब है योग का रिजल्ट आना चाहिए। आपकी वाणी में परिवर्तन आए, आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, क्योंकि हमारे जितने भी यम नियम है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, नियम है, यम है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, तो ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो किस पर आना चाहिए? फेस पर आ जाना चाहिए, वाणी पर आ जाना चाहिए। अगर आप इतना साहस रखते हैं कि उसका रिजल्ट कठोर हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप सत्य बोलना नहीं छोड़ेंगे, ये थोड़ा कठिन है। हम अपनी सुविधा के लिए दूसरा अगर बुरा न मान जाए या उसका विश्वास न उठ जाए, इसलिए तुरंत अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा झूठ बोल। वो वक्त तो कट गया, लेकिन आप कमजोर पड़ गए। आप अपने में तो जानते हैं मैंने झूठ बोला है, और कोई जानता हो है? नहीं जानता। इसका मतलब आपने अपनी नजर में अपने आप को कमतर कर लिया, गिरा दिया। और अपनी नजर में अग्रतर करने के लिए आपको योग को जवान पड़ना है। तो इसका मतलब यह है कि ये जितने भी देवताएं हैं वो सब हमारी वाणी में निवास करते हैं। हमारी जबान से ही कोई बच सकता है, हमारी जबान से ही कोई उजड़ सकता है, बस हमारी जबान से ही किसी को सूर्य का प्रकाश मिल सकता है, किसी जिंदगी में दिन हो सकता है, और हमारी जबान से ही अंधेरा हो सकता है किसी भी जिंदगी में। तो इसका जो फिलॉसफिकल मीनिंग है वो थोड़ा डीप। तो इसलिए कहा स्वयं वाणी कहती है कि मैं रुद्र से और वस्तु से के युक्त संचरण करती हूँ, मैं आदित्यों से और विश्व देवता जितनी भी देवी शक्तियां विश्व देवा उन सबके साथ में चलती हूँ। आप यूं समझो कि आपकी वाणी पर सारे देवता निवास करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि देवताओं को वाणी पर बिठाना चाहते हो कि लात मार के भगाना चाहते हो। हमारे यहाँ इसलिए इससे आदमी के खानदान की पहचान होती है, बड़ा खानदानी आदमी। वो कौन खानदानी है? जो आए का स्वागत करे, है ना। पहले होता था अतिथि के लिए अतिथि देवो भव, अभी क्या है? अतिथि तुम कब जाओ, ना ही आओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गए हो तो कब जाओ। हम ये कैलकुलेशन करके चलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम कितना उसमें से खर्च करेंगे, कितना अपने ऊपर, कितना परिवार के ऊपर, और देवताओं की तो बात छोड़ो, अतिथि देव की तो बात छोड़ो। मैं 6 साल केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में जो पब्लिक सेवा का एक संगठन होता है, ध्यान से नाम करेगा उसका, तो उसका मैं अधिकारी था। तो उसमें एक प्रोजेक्ट करना होता है प्रतिवर्ष कि आप कोई सोशल रिफॉर्म का, कोई समाज के सुधार का एक कोई प्रोजेक्ट लो और उस प्रोजेक्ट को समाज में जाकर के तय करो। NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, उसका मैं अधिकारी बना देंगे। तो हर साल कुछ न कुछ जैसे को कितने पढ़े, कितना पढ़े हैं, कितना क्या है। तो मैंने एक सर्वे की, और वो सर्वे ये कि आपने विद्यार्थियों को भेज करके सब घरों में जाओ, 100 घरों में जाओ, अलग अलग बच्चे, और ये पता करो कितने लोगों ने, और वो सर्वे जो होगा वो 30 साल से 50 साल की उम्र के व्यक्तियों का, 30 to 50, और उन 50 इस उम्र वाले व्यक्तियों से ये पूछो तो इतनी उम्र तक सब कमाने लग जाते हैं, और 50 साल तक वो अपने कमाने का प्लान भी कर लेते हैं।
कि उनकी कितनी कमाई है और उस कमाई का जो डिवीजन है घर के खर्चे के लिए वो किस तरह से है। तो सबने अपना अपना पता है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है। फिर उससे डिवीजन पूछा तो भाई इतना मेरे घर का खर्चा है, इतना मेरे पेट्रोल का खर्चा है, इतना मेरे घूमने फिरने का खर्चा है वगैरह। और हमने उसमें एक कॉलम ये रखा था, अपने माता पिता की सेवा के लिए कितना आपने बजट बना कर रखा, अगर वो बुढ़ापे में बीमार हो जाए तो उनके लिए आपने क्या प्लान किया है। तो आपको आश्चर्य होगा कि 100 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसके प्लानिंग में ये हो मेरे पापा अगर माँ बाप अगर बूढ़े हो गए तो मैं उसके लिए क्या बचा। अब तो ऐसा करने लग गए लोग, अभी तो वो क्या है, हाँ मेडिकल बीमा इंश्योरेंस होते हैं, तो उसमें हो जाता है कि जो तुम करोगे उसमें तुम्हारे सब बिल्कुल हो गए जो कमाते नहीं। वो सिस्टम बदल गया, देखो उस जमाने में नहीं तो नहीं था, तो सब पूछा। फिर हमने अगला पूछा कि कितने लोग माँ बाप को देवता मानते, तो उसमें से करीब 10% लोगों ने टिक लगाया कि हम माँ बाप को देवता के समान मानते। पर आप आगे प्रश्न था कि अगर आप देवता मानते हो तो देवता के पूजन के लिए आपका क्या प्लान है, कितना उसके लिए आपका बजट है। तो उसमें सब का जीरो था। मेरी बात समझ गए होंगे। यानी कि हमारे पास जो वाणी है या जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे प्राण है जो बुद्धि से लेकर वहां तक का, उसमें कहीं भी देवताओं की शक्ति को संचित करने का प्राण नहीं है। जब वो खुद कहती है देवी कि अहम वसुवी रुद्रेवी चरामि, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर हूं लेकिन मैं इन सब के साथ चलती हूँ। सारे वसु, सारे रत्न, सारे रुद्र, सारे आदित्य, सारे देवता आप चाहोगे तो आपकी वाणी के वश में हो। 10वीं क्लास में पढ़ता था अलीगढ़ में, तो गांव था वहां, नरेना शायद का गांव का नाम था। वहां एक पूजा किसी घर में होनी थी तो 2 तरह के लोग इकट्ठे थे। एक गुरुकुल हमारा आर्य समाजियों का और एक गुरुकुल था सनातनियों का नरोड़ा। वो थोड़े कंबाइंड प्रवृत्ति के व्यक्ति तो दोनों बनाए। अब ये बड़ा संकट वाला काम है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि हम पहले अपना पाठ करेंगे, पहले देवताओं का आवाहन करेंगे और जब देवता आगे बैठ जाएंगे तब ये आर्य समाज के लोग अपना वेद मंत्र से हवन करेंगे। वो देवता आएंगे तो उनके लिए आहुति जाएगी ना, उनका लॉजिक था। तो ठीक है आप देवता बुलाओ। मैं गेट पर बैठ गया। मुझे इतना नॉलेज नहीं था जैसा कि मैं आज बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं थी। मैंने सोचा देवता आएंगे तो सबसे पहले मैं बैठूँ, कहाँ से आए हो, कैसे आए। उन्होंने बढ़िया से वेद पाठ किया, सब देवताओं का आह्वान किया और जब उनका वेद पाठ खत्म हो गया तो उनका करो अपन। तो हम भाई देवता तो आप लोग बुलाए आए तो है ही नहीं था। बोले नहीं आह्वान हो गया। आह्वान तो हो गया पर आए क्या। तो जो पंडित थे वो अभी भी हैं, उनके पुत्र हैं तो वो भी वेद के बड़े अच्छे विद्वान। तो उनका बहुत दंड है, इधर बढ़ चल। तो विद्यार्थी तो अध्यापक थे, मैं दूसरी साइड बैठ गया। तो हमने चलो आप डांटते तो मुझे बैठा दो, पर मुझे देवताओं को दर्शन करा दो। जब आपने बुलाए तो आए नहीं। बोले आ गए, कहाँ है। बोले यहीं पे। तो दिखाओ। तो कहने लगे देवता अशरीरी होते, देवता अशरीरी होते। मैंने सोचा देवता अशरीरी होते होंगे, अब आगे तो तीसरी तरफ की जाता। तो मतलब ठीक है अशरीरी है तो होने दो। तो हम कब आहुति कैसे लेंगे। बोले ज्यादा तर्क नहीं करो, अपना मंत्र हवन करो और जाओ। हमने कर लिया, हमने चले गए। लेकिन दिमाग में उसी वक्त से शंका बनी हुई कि आखिरकार इन देवताओं के आह्वान का मतलब, आपने सारे देवता कहाँ निवास करते हैं। दिव्य शक्तियां आपके व्यवहार से ही आप देवता हैं, आपके व्यवहार से आप। इसलिए कहा कि व्यवहार नहीं जाएंगे मित्राणी व्यवस्था, व्यवहार से ही आपके मित्र और शत्रु दुनिया में बनते हैं और कहीं नहीं है। इसलिए आगे कहा अहम मित्रा वर्णो उभौ विभर्मी, मैं मित्र और वरुण दोनों को विभर्मी मानी भरती हूँ। वाक्य देवी कहती है कि मैं ही मित्रों को और मैं ही वरुणों को, वरुण का मतलब वर्णनीय, मित्र वरुण एक साथ भी प्रयोग होता है। तो वरुण देवता का नाम है,
जल के देवता का नाम। और इधर मित्र है, मित्र भी परमात्मा का नाम है, सूर्य का नाम है। वैसे सूर्य का एक पर्यायवाची मित्र भी है, तो संस्कृत जानकार लोग बैठे हो तो पता हो। तो मित्र और वरुण दोनों को पालन करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वाणी में मित्र रस है वही संसार को अपना मित्र बनाता है। अभी तो बोला मैं व्यवहारिक जाति मित्राणी बसा था, तो मैं उनको पालन करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम अश्विन होगा, मैं ही इंद्र और अग्नि को और मैं ही अश्विनों यानी प्राणों को दुनिया में धारण करती हूँ। ये वाग देवी का एक मंत्र है। अब जरा मैं आपको वो बताता हूँ, ये आखिर वाग देवी बनती कैसे। हमारे सबके पास वाग है, हमारे सबके पास वाणी है, पर वो वाणी देवी कैसे बनेगी इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। ऋग्वेद में एक और सूक्त है, ये तो वाग सूक्त है, देवी सूक्त है, वो है वाचस्पति सूक्त। वाचस्पति या बृहस्पति या ज्ञान सूक्त। और उसमें एक मंत्र बहुत सुंदर है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं लिख दूंगा आपको। उसका मंत्र देखिए कितना अद्भुत है। उन्होंने कहा सप्तयुग तदौना अनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमा करत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्री शाम लक्ष्मी रहता वाची। मैं क्या लिख देता हूं, पर आपको सुविधा देगी समझने। इसमें अहम का मतलब अहम वाणी को वाणी स्वयं को लेता हूं। इधर देखो तब तक दिखाई देगा। लास्ट वाले का समझ में नहीं आया। अभी तो मैं ये भी बताऊंगा ये देवी कैसे होंगे, उसके लिए मैंने प्रमाण ढूंढ के रखा है। इसका अर्थ आरंभ करने से पहले मैं एक पौराणिक परंपरा जहां से सूक्त को देवी सूक्त कहा गया, इस सूक्त का नाम है वाग सूक्त और इसका देवता है वाग्मणि। तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं वाग्मणि का मतलब तो मैं लिखा वाग्मणि का मतलब है ऋषि की वाणी, जो वाणी सबको भरती है, सबके आनंद करती है, तो उसका नाम है वाग्मणि। ये इसमें इसकी ऋषि का है। इसका मतलब ये है वाणी वो है जो सबको जीवन से आनंद से भर देती है। तो इसकी व्याख्या में मार्कंडेय पुराण में एक कथा, वो मैं आपको सुना देता हूँ, तब मेरी समझ में आया उसको देवी सूक्त पंडितों ने क्यों किया। और उसमें लिखा है, पुराण कहानी है कि एक बार महिषासुर का नाम सुना, तो महिषासुर ने सारे देवताओं को पीट पीट के उनका सारा माल छीन लिया, देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। तो देवता बहुत दुखी हुए, सारे देवता मिलकर के शिव जी को और विष्णु जी के पास गए और कहने लगे प्रभु बड़ा अन्याय हो गया। तो क्या हो गया? बोले महिषासुर ने हम सबका ये हाथ खराब कर दिया और हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारा सारा माल पानी छीन लिया, हम तो बर्बाद हो गए, कुछ रक्षा का उपाय करो। तब शिव और विष्णु ने दोनों ने मिलकर के उनको अपना तेज बांट दिया। बात समझ रहे हो? तेज बांटने का मतलब है उनमें थोड़ा जोश था, और वो तेज जो था
वो थोड़ा दोनों जब देवताओं ने बांटा तो सारे देवताओं में भी तेज उत्पन्न हो गया, सब तेजस्वी हो गए। जब सब तेजस्वी हो गए तब उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपका सारा महिषासुर वापस कर देगा। तो सारे देवताओं ने संघर्ष किया और महिषासुर जो वो मर गया और देवताओं का राज्य वापस आ गया। तो वो जो शक्ति थी उस शक्ति का नाम उन्होंने रखा दुर्गा। दुर्गा का मतलब क्या है? दुरु दया गम्यते यासा दुर्गा, एक शब्द है पुल्लिंग में, उसका नाम है दुर्ग। दुर्ग तो सब समझते हो, दुर्ग किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं दुर्ग? क्यों तो कहां पर चढ़ना कठिन है, तो शत्रु का आक्रमण करना कठिन है। दुर्ग की पहचान है उसकी दीवारें, चार दीवारी बहुत ऊंची ऊंची होगी और चार दीवारी के बाहर एक खाई होगी, परिखा, और परिखा में फिर क्या होगा? मगरमच्छ होंगे, सांप होंगे। तो जब उसमें आप प्रवेश करेंगे तो पहले तो आपको पानी से डूबने से बचना है, और डूबने से बच गए तो मगरमच्छों से बचना है, मगरमच्छों से सांप से बचना है। उसके बाद फिर आप दीवार पर चढ़ेंगे तो वहां आपको सिपाहियों से बचना है। इसका मतलब है दुर्ग पर चढ़ना आसान नहीं है। इसलिए कहा दुर्गम तया गम्यते यत्र या सा दुर्गा, और दुर्गम तया गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। वो शक्ति भी दुर्गा शक्ति है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, आसान नहीं है। तो देवताओं की शक्ति को अपने जीवन में अर्जित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कठोर तप, कठोर श्रम। तो जो हमारा कठोर श्रम है और उस श्रम का जो रिजल्ट है उसी का नाम क्या है? वो जो शक्ति है, श्रम की शक्ति हमारे भीतर आती है, दैट इज कॉल्ड दुर्गा, और वो दुर्गा देवी है। तो यहाँ मैंने देखा कि ये इस सूक्त के अंदर का इसका वर्णन आया कि देवी सूक्त का जो जाप करेगा उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी। देवी सूक्त का तो इसमें तो कोई ऐसा जाप ही नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 8 मंत्रों को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा, एक एक बिंदु, और पढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि हमारी जो वाणी की शक्ति है बहुत अद्भुत शक्ति, इसमें इतनी ताकत है कि एक देश का शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री एक अगर स्टेटमेंट दे दे, और ऐसा स्टेटमेंट दे दे किसी देश के खिलाफ कि आज से इस देश को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, उस कैटेगरी में रखने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो वो दुनिया में बिल्कुल बेचारा कहीं का नहीं रहता। किस वजह से? एक शक्तिशाली देश के राजा ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि दिस कंट्री इज द ब्लैक लिस्टेड कंट्री। अब उसको कोई पैसा नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा। ये किसकी ताकत हुई? वाणी की। ये जो वाणी है इसका नाम क्या है? दुर्गा। इस वाणी की शक्ति को प्राप्त करना कठिन है, ये आसान नहीं है। इस वाणी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, इतना श्रम करना पड़ेगा, इसी ताकत अपने अंदर अर्जित करनी पड़ेगी कि आप जो कहें तो उसे सब मान जाएं, और उसे मान करके उसको बहिष्कृत करने को बहिष्कृत हो जाए, जिसको अभ्यंतर करें वो भीतर हो जाए। तो दूसरे को भीतर बाहर करने की शक्ति आपकी वाणी दुर्गा में है, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा। पहले ये सीमित बोलो। एक बार कोई व्यक्ति अगर किसी को अपशब्द कहता है तो वो सहन कर जाता है, ये सोच करके भाई पता नहीं कितनी ताकत है इसकी, और थोड़े थोड़ा उसे पता लग जाए तो सेक चिल्ली है ना, ऐसे ऊंची ऊंची हाँकता है, तो अगले दिन कहेगा तो कर उसका गला फाड़ लेगा, अरे छोड़ते क्या हो गया? बोले बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, बोलता है ऊंचे ऊंचा है। इसका मतलब है वाणी के प्रयोग से पहले वो शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, जो आप कहें वो होके रहेगा, तब लोग आपसे डर जाएंगे। और आप केवल हवाई किले चलाते हैं सलमान खान की तरह पाकिस्तान वाले, तो फिर उसकी परेशानी बढ़ सकती है। मैं राजनीतिक विषय की चर्चा नहीं कर रहा, मैं केवल एग्जाम्पल दूं। तो आप यूं ही बोले, आपके अंदर उसे बोलने की शक्ति नहीं है तो रिजल्ट खराब है। तो इसलिए कहा ये जो देवी सूक्त है इसमें दिव्य शक्ति को अर्जित करने के बाद का आपके पास एक साधन है। उस साधन का नाम क्या है? वाणी। और इस वाणी के लिए उन्होंने एक अगला एग्जाम्पल दिया है, वो मैंने इसमें लिख के रखा है, वो आपको सुना देता हूँ। लेकिन इससे पहले ये मंत्र और इस मंत्र के प्रसंग में थोड़ी सी और बात करें।
सत्वमेव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचा अभ्युत। सत्तु कहते हैं सत्वों को, सत्तु सत्तु तो याद रखिए है ना, तो उसको पता होगा सत्तु क्या हो, चने और जौ से। तो सत्तु गर्मियों में बहुत काम आते हैं, सत्तु पत्तियां गर्मियों में अगर उसे आप पिएंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। तो कहते हैं सत्वम एवं, सत्वों के समान। तितौना कहते हैं चलनी को, तितौना कैसे कहते हैं, चलनी या छाननी या छानना। कहते हैं उसमें पहले छान लो। क्यों छान लो? क्योंकि उसमें जौ के बाल के अंदर जो छिलका होता है वो बहुत कठिनाई से जले से कट जाता है, वो साफ हो जाना चाहिए। तो जैसे सत्तु तितौना मानी चलनी से, पुनंता मानी पवित्र करके, यत्र धीरा मनसा वाचा अभ्युत, जहां धीर माने बुद्धिमान लोग मन की चलनी में छानकर वाणी का प्रयोग करते थे। यानी कि वाणी का प्रयोग कैसे करना है? सत्तुओं की तरह। सत्तु का मतलब मन की चलनी में, जैसे सत्तु चलनी में छानकर पीने के योग्य होते हैं, उसी प्रकार से आपकी वाणी मन की चलनी में छानकर आपको प्रयोग करनी है। क्या मतलब है इसका? पहले विचारना है और फिर बोलना है। इसलिए श्रवण, और श्रवण के बाद क्या है? मनन। आप सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद निधिध्यासन आचरण। तो इसलिए वाणी तब शक्तिशाली होती है जब आप सोच समझ कर बोलते हैं, जब तक विचार कर नहीं बोलते। इसलिए मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य की वाणी का क्यों मूल्य है कि मनना मनुष्य मत्वा कर्मण सिद्ध्यति, जो विचार कर काम करता है। पहले वो सोचता है क्या इसका रिजल्ट होगा, उसके बाद उस वाणी का प्रयोग करता है, तब वाणी की शक्ति दुर्गा बनती है, और तब आपकी वाणी पर देवी निवास करती है। तो इसलिए आगे कहा अत्रा सखाया, रिजल्ट बताया उसका। रिजल्ट बताते समय कहते हैं अत्रा सखाया सख्या न जानते। अत्र माने यहाँ, सखाया माने मित्र, सख्या न जानते, वो सबको अपना मित्र जानता है। यानी कि अगर वाणी आपकी इतनी बढ़िया है कि आप जो बोलते हैं उससे दूसरे का असर होता है, आप विचार कर बोलते हैं, तौल कर बोलते हैं। कहते हैं जो बोले सो पहले तौले, तौल कर बोलता है तो उससे सब उसके मित्र बन जाते हैं चारों तरफ। और एक और रिजल्ट है भद्र श्याम लक्ष्मी नेता का, उसकी वाणी पर भद्र लक्ष्मी निवास करती है। कौन निवास करती है? भद्र लक्ष्मी। ये भद्र लक्ष्मी क्या मतलब? जो वो कहता है वही होता है। कल्याणकारिणी लक्ष्मी। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत बड़े आदमी का एग्जाम्पल देता हूं। पंजाब की घटना है। पंजाब में एक जलसा चल रहा था। जलसे में एक महर्षि आए हुए थे। उन्होंने बोलते समय उनको बोलना था, तो मंत्री प्रधान ने सोचा कि भाई इनको ऐसा मौका दें। मंच पर शराबी कबाबी आदमी बैठा हुआ, वो गाता बहुत अच्छा था, तो उसकी इच्छा हुई कि मुझे कोई अवसर मिले, तो कला का प्रदर्शन करने का सबका मन करता है। तो उसने एक पर्ची दी, बोले प्रभु मेरे को आप अवसर दें बोलने का। तो वो सब जानते थे ये तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, शराब पीता है और दुष्टताएं करता है। तो उन्होंने अवसर नहीं दिया और बड़ी चालाकी से स्वामी जी को, महर्षि जी को एक पत्र लिखी। उस पर लिख दिया स्वामी जी डोंट गिव द चांस टू, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया। बोले किसको बोलने का अवसर नहीं है। उन्होंने पर्ची पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपके सामने अब पूज्य महर्षि जी जो हैं वो अपना अमृत वर्षा करेंगे, आशीर्वाद दें। तो उन्होंने जैसे मंच पर बैठे उन्होंने कहा पुत्र और पुत्रियों, बहनों और भाइयों, मेरे व्याख्यान से पहले मेरा प्रिय पुत्र अभिचंद अपने भजन प्रस्तुत करेगा। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य, ये जो शराबी कबाबी आदमी स्वामी जी को हमने लिखे देते ना पता हो अनजाने द्वारा, फिर भी उन्होंने वही गलती की। और कोई सामान्य आदमी होता तो कहते ये तो सभा के सर्वे सर्वा है,
मालिक हैं और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो सन रह गए सब भजन गाए, तो बहुत बढ़िया भजन गाया, गाया बहुत अच्छा। तो स्वामी जी ने अंत में कहा, बेटा हीरे हो, क्या हो, हीरे हो, बहुत अच्छा कंठ पाया है। माँ सरस्वती की बड़ी हंसी अनुकंपा है, लेकिन मैंने सुना है कीचड़ में पड़े हो। तो इतना कहना था, सिर पीठ पर हाथ रख के बोला, उसका जीवन बदल गया। और उसके बाद आज भक्त अमीचंद के नाम से वो संसार में जाना जाता है। आज मैं सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, और बहुत गीत है उसके दुनिया में गाए जाते हैं, सब मंगल समझ। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जब हमारी वाणी पर भद्र लक्ष्मी यानी कि विचार और चिंतन करके बोलते हैं तो भद्र लक्ष्मी निवास करती है। हम जो कहते हैं वही हो जाता है। घर में कहें, परिवार में कहें, बाहर कहें, समाज को उसके रिजल्ट आने लगते हैं। आपकी वाणी जो है वो दुर्गा बन जाती है, वो प्रसन्न हो जाती है। तो जो जिस पर प्रसन्न हो जाए उसका जीवन पलट जाता है, और जिससे नाराज हो जाए उसको हानि। कुल मिलाकर के इस वाणी की शक्ति को पाने के लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, और फिर अगला मंत्र आपके सामने रखता हूं। वो जब ध्यान सुनेगा, एक बहुत बड़े आदमी हुए हमारे संस्कृत जगत के, इधर गर्मी तो नहीं थी आप लोग उनके चलो क्या बात है, आप लोग पूरे तपस्वी हैं। वो जब ध्यान सुनेगा, एक बहुत बड़े राजा हुए, कवि हुए, सन्यासी हुए, वैरागी हुए, सब कुछ हुए। ऐसा एक ही व्यक्ति हुआ हमारे इतिहास में, उसका नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? उनके ग्रंथों के, काव्यों के, योग्यता के विषय में आपने बहुत सुन रखा होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक पुस्तक उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, उसका नाम है नीति शतक, है ना। उसमें विदुर नीति, सॉरी उसमें नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, 3 शतक उनके बहुत फेमस हुए, और भी बस उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो भर्तृहरि ने वाणी पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, ये कैसे देवी है, ये कितना बड़ी इसमें शक्ति है, उसका एक एग्जाम्पल देखिएगा। और सुंदर सा श्लोक है, किसी को याद हो तो मेरे साथ दीजिएगा, और नहीं याद हो तो आनंद लीजिए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूढजा, वाण्येकासमनं करोति पुरुषं या संस्कृता भाजते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाभूषणं भूषणं। भगवान जब हम पर कृपा करता है, जब पहली बार कृपा करता है तो हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, है ना। क्योंकि जब तो थोड़ा माया हो, माया तो सबसे पहले अच्छा कपड़ा है ना। थोड़ा और अच्छी कृपा हो तो चांदी की दुकान में जाते हैं, रत्न खरीदे। और थोड़ी कृपा करे तो आगे समझ लो आप, हाँ स्वर्णकार के, सोने के पास जाते हैं। और ज्यादा कृपा हो जाए तो आजकल नए नए आभूषण चल गए, है ना। मुझे तो पता नहीं उसका क्या बोलते हैं, प्लेटिनियम, वो वहां पहुंचते हैं। पर भर्तृहरि कुछ और कहते हैं, बोले ये सारे आभूषण क्या है, क्षीयन्ते खलुभूषणानि सततं। ये सारे आभूषण क्या है, क्षय होने वाले हैं। ये काले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और दिल्ली में तो और खतरा है ना। अब तो आभूषण आजकल पता लगता है, चश्मा भी छिल गया, टेलीफोन भी छिल गया, कुछ बचता है जो मिल जाए सो। रोजगार तो रहा नहीं किसी के पास, अब इसलिए यही रोजगार है वो। लेकिन उस जमाने में रोजगार था, तब भी उन्होंने कहा जितने भी आभूषण है, क्षीयन्ते खलुभूषणानि सततं, सब क्षय हो गए। एग्जाम्पल देखिए उसका, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, केजू कहते हैं बाजूबंद लोग, वैसे आजकल लड़कियां दोबारा पहनती हैं। पुराने समय में राजस्थान में प्रथा बहुत थी, वैसे राजस्थान के लोग डरते नहीं इस बात से तो कोई छीन लेगा, तो फिर भी पहनते हैं, बड़े बहादुर। तो वहां ये बाजूबंद पहनने का बहुत शौक है। ज्यादा पैसे वाले सोने का पहनते, कम वाले चांदी का पहनते, बाकी बच जाए तो वो जो हाथी के सींग का, उसके दांत का, वो सब पहनते। लेकिन पहले के तो ये भर्तृहरि क्या कहते हैं, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं। ये केयूर जो है वो मनुष्य को सुशोभित नहीं करते।
हारा न चंद्र और न हार चांदी का, सोने का और नेताओं वाला फूलों का, है ना, ये भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्र ज्वाला और न चंद्र जैसी उज्ज्वल कांति आपको सुशोभित करती। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, कहते हैं न स्नान आपको सुशोभित करता है। गर्मियों तो हम 3 बार नहा लेते हैं, है ना, और समझदार लोग को हर मौसम में 1 बार तो नहाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होली दिवाली में उनका क्या उल्लेख कर। तो न स्नानम न विलेपनम, और स्नान विलेपन का तो ये है कि मेरा ख्याल है अगर टेलीविजन देखने पहुंचे तो 80% एडवर्टाइजमेंट केवल विलेपन के और स्नान के, या तो साबुनों के, या तो शैम्पूओं के, या तो क्रीमों के। समझ गए ना? न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम और न फूल, नालंकृता मूर्धजा, और न मूर्धजा कहते हैं ये बाल, है ना, हमारे तो बचे जिनके बचे उनके रंग बदल गया है ना, क्योंकि ये कितने ही कोशिश कर लो, ये सारी चीजें क्या है, क्षीण से सब खत्म हो गई। कुछ लोग कोशिश करते हैं उम्र छिपाने के लिए थोड़ा कलर कर लेते हैं, तो नीचे से कान पर सुलझा देते हैं, क्यों कलर कर रहा है, तो वैसे ध्यान रखना। इसलिए कहा ये सारे आभूषण जितने भी हैं ये सब क्या है, क्षय हो जाएगा, एक समय बदल सकता। एक चीज है तुम्हारे पास जो बुढ़ापे के अंतिम वक्त आप पे काम आने वाली है, और वो क्या है, उसका नाम है वाणी। और वो कैसी, कहते हैं केली उलान विभूषण सुपुरुषम भारण चंद्रज्वाला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्ये का समाधान करोति पुरुष। एक वाणी है जो तुम्हारे पास जो मनुष्य को अलंकृत करती है, क्या क्या संस्कृत आता है, परंतु वो वाणी कैसी हो, सुसंस्कृत हो। सुसंस्कृत मतलब उसका संस्कार किया गया हो, यानी बोलने से पहले उसने मनन किया गया हो, सोचा गया हो, विचारा गया हो। इसलिए कहा सत्यवंतुतमना मनंतो यद्धिरा मनसा वाचना, मनन और चिंतन पूर्वक अगर वाणी का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं क्षीयन्ते विभूषणान्तम। आभूषण, एक आभूषण आपके पास काफी है, किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। किसी सभा में, किसी सोसाइटी में चले जाओ, आपकी इज्जत सुनिश्चित है ना। कुछ लोग तो वाणी का ही खा रहे हैं, आप तो समझ गए होंगे मेरा ज्यादा करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये जो देवी है बहुत बड़ी, इस देवी की आराधना, इस देवी को दुर्गा बनाओ, इसको सरस्वती बनाओ, इसी में लक्ष्मी निवास करती है, इसी में सारे देवता निवास करते हैं। इसने कहा विश्वदेव की विभर में मेरे पास सारी दैवी शक्तियां हैं, मैं ही संसार को भरती हूँ। आपकी वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, आप एमए हैं, आप पीएचडी हैं, आप एमबीबीएस हैं, आप लॉ हैं, आप बिजनेसमैन, आप एमबीए हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको डिग्री दिखा करके आपको कोई अपने ऑफिस में रख लेगा? क्या करेगा पहले? हाँ जी, इंटरव्यू देगा। क्यों लेगा इंटरव्यू? हाँ, वो ये देखेगा कि इसकी वाणी पे सरस्वती निवास कर रही है अथवा नहीं। आपको 5-7 मिनट की बातचीत के बाद तो तय कर लेगा दिस कैपेबल आर नॉट, हिज डिग्री इज जेन्युइन आर। तो ये जो सही है या गलत है, इसका निर्णय किससे होता है? क्या बात। इसलिए वाणी के विषय में कहा। अब जब राष्ट्र पर घटा के एक मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा इसी सूत्र का, और फिर इस देवी सूत्र को ये फिनिश करेंगे। अहम राष्ट्रीय संगमनी वस्तुनां चिकित्सुषी प्रथमा यज्ञानां ताम मा देवाः वदतु पुरुत्राः भूरिस्थात्रं भूरि आवेशयन्ति। अहम राष्ट्रीय, ये वाणी कहती है कि मैं तो राष्ट्रीय हूं। राष्ट्रीय का नाम तो राष्ट्र की शक्ति, देश की ताकत आपकी वाणी में निवास करती है। आपने कभी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक हमारे समाज में, क्या सारी दुनिया में एक शब्द है जय घोष। क्या है? जय घोष। जय घोष क्यों करते हैं? हम इसलिए जय घोष करते हैं कि हमारी आवाज सबके कान तक पहुंच जाए। हम संगठित हैं, हम कितने हैं, हम सबकी आवाज
एक जब ये आवाज परिवार से उठती है तो ये रवानी हो जाती है अहम परिवारी, है ना। और जब ये आवाज समाज के कल्याण के लिए उठती है तो क्या हो जाता है अहम समाजी। और जब ये बात पूरी आवाज राष्ट्र की उठती है तो क्या हो जाती है अहम राष्ट्र। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, मैं राष्ट्र की शक्ति हूं। ये वाणी राष्ट्र की ताकत है। आप सब लोग एक आवाज साथ में, क्या होता है जब कोई देश गलत स्टेटमेंट दे दे किसी देश के विषय में तो टेलीविजन वाले वहां की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वहां के रिएक्शंस दिखाते हैं कि व्हाट इज रिएक्शन इन पब्लिक। पब्लिक में क्या है, आजकल बीमार है पाकिस्तान का, तो वहां जो बलूचिस्तान में हो रहा है, फलानी जगह हो रहा है, लाखों की संख्या दिखा रहे हैं हमारे लोग। क्यों दिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतनी सारी ताकत इस बंदे के खिलाफ है, इसकी कोई औकात नहीं है। तो सबकी वाणी को दिखाने के लिए हम समूह को दिखाना और कहते हैं अब तो ये अलग राष्ट्र होने की स्थिति में। आप जरा ध्यान से समझिएगा, जब पूरे राष्ट्र की आवाज एक होती है तब राष्ट्र की ताकत बोलो बढ़ जाती है। इसलिए अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, कहते हैं मैं तो वसुओं के साथ, रत्नों के साथ, मैं राष्ट्रीय शक्ति हूं और मैं रत्नों के साथ सारी सफलताएं। अच्छा, एक व्यापार की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? जैसे ही कोई आपके दुकान में आए और दुकान में आप आते ही उससे कहें हाँ जी क्या है, क्यों खड़े हैं आप, तो पागल होगा। एक मेरे पास ड्राई क्लीनर की दुकान है, तो वो ड्राई क्लीनर जब भी मैं उधर से निकलूंगा तो क्या कहे, गुरुजी एक दर्शन में क्या चांस बोलो, क्या बात है जन साहब, बोले सर एक आधा एक मिनट, तो बहुत ज्यादा आग्रह क्यों करते, हमारी चाय में मिर्ची होती है, मैं मिर्ची चाय पीता नहीं हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, आप इतना शुद्ध आग्रह करते हैं। बोले सच्ची बात बता दूं, बोले मेरी चाय में बहुत फायदा है, आप मेरे घर से काफी दूर रहते हो, वहां से यहाँ तक 3-4 ट्रैक की दुकान पड़ती है, लेकिन आप सारे सामान मेरे पास भेजते हो। मैंने अगर 2 रुपए की चाय पिला कर मैं 200 रुपए का फायदा कमा लिया, और ईमानदारी से करें। इसलिए कहा संगमनी वसुना है, ये वसु जो है इस वाणी पर निवास है। मैंने जब इस डिपार्टमेंट में आया भारतीय विद्या भवन में, तो संस्कृत में बंदा तो दूर परिंदा भी नहीं थी। वो भाई जी पीछे बैठे हैं, आपको पता है क्या हाल था हमारा। अब मेरे साथ बड़ा चैलेंज है, मुझे तो ऐसे टीचर रखा गया, मैडम ग्रीन थी, उनको मालूम था ये बहुत पहले से मुझे लोगों को इकट्ठा करने की पता करते, तो कहीं से पढ़ गई मेरा नाम और मुझे उन्होंने फोन किया, मैं हरिद्वार चला गया था, वहां से बुला लिया, बोले बस तुम्हें नियुक्त कर लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, संस्कृत डिपार्टमेंट पक्का होना चाहिए। तो उसमें टोटली 4 कुर्सियां हो चुकी और एक 3 टांग की कुर्सी होती। मैंने किसी को नहीं कहा मुझे 4 टांग की कुर्सी चाहिए, उसी में नीचे ईंट का रोड़ा लगा के बैठ गया और शुरू कर दिया। पहले मैं 50 आदमी कर लूँ कम से कम, उसके बाद बोलूंगा सर कुर्सी चाहिए। तो मैंने डिपार्टमेंट बढ़ा दिया, बढ़ाते बढ़ाते आज आपके सामने सब संख्या मौजूद है। ये तो केवल वेद विभाग में, और उनके में अलग है, संस्कृत में अलग है, और होते होते अब ये करीब 200 के आसपास है। और फिर मैंने प्रस्ताव रखा उनके पास, तो कहने लगे आप कमरे लो, फर्नीचर लो, क्या चाहिए बोलो। तो हम पर एक कमरा था सिर्फ, अभी जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था लैंग्वेज का, वो भी हमारे पास केवल एक काम किया। तो संस्कृत को बढ़ाना है तो हम तो साक्षात वाक देवता के अधिकारी हैं। संस्कृत वालों से बढ़िया कौन बोल सकता है। ये हमने सोचा, जिसने कहा कि मुझे इतने बजे आना, आ जाओ सर, कैसे टाइम होगा बोलो, आके वो पीछा उसकी चिंता छोड़ो, तुम आ जाओ। आज भी मेरा वही शब्द, मैं 11 बजे यहाँ होता हूँ, 11 बजे के बाद कभी भी आ जाओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अकेले को पढ़ाऊंगा, 2 को पढ़ाऊंगा, 4 को पढ़ाऊंगा, और पढ़ते 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 मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैंने संस्कृत पर पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा परिवार हो गया। तो आप सोचिए गए इस वाणी में क्या था, आप नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव सोचिए। कैसे संभव हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास आना चाहता है वो कैसे आपके घर में बैठेगा आप। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, शुरू में हमने आरंभ किया तो हमने यज्ञ आरंभ किया, प्रसाद आरंभ किया, अपने संस्कृत वालों को चाय पिलाई, लोगों ने हमारा चाय भी दी है, सिर्फ चाय नहीं। और अल्टीमेटली वो कुछ तो इसीलिए आदत है, अभी गुरु जी बड़े अच्छे चाय पी जाने क्या समझ में कुछ आपकी वाणी में इतनी ताकत है तो दुनिया को आप अपने जबान में बांध सकते। जुबान सीधी मूल कहुआ किसका
देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर जब को अपना वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और घोषित करे। भरा पड़ा है साहित्य हमारा, ये देवी आपके पास बड़ी अद्भुत है। इसमें चाहो जौन सा रिश्ता बना लो, चाहो जौन सा रिश्ता बिगाड़ लो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, मैं तो राष्ट्रीय शक्ति हूँ, मैं तो वसुओं के साथ बसी हुई हूँ। चिकित्सी प्रथमा जटिया कहते हैं ये जज्जों की पहली चिकित्सी में विचार शक्ति है। हमारे यहाँ चिकित्सा कहते हैं विचार को, तो चिकित्सा में इलाज है ना, इलाज भी क्या है बताओ से। हमारे एक पैथी तो केवल विचार पैथी है। होम्योपैथी में डॉक्टर 3 घंटे आपके लगाता है, तुम कहाँ चल रहे हो, तुम क्या खाते हो, कैसे सोते हो, तुम कैसे बढ़ते हो, तुम्हारा भाई क्या करता है, उसके बाद कहाँ जाते हो, उसके बाद क्या करते हो। वैसे कभी कभी उलझ जाए तो एलोपैथ वाला भी यही करता है। बहुत दिलचस्प है। ऐसे मैं बताता हूँ क्या 25 साल पहले मैं रेस में सेकंड आ गया। 15 अगस्त की बच्चों को खेलने वाले के साथ मास्टर को खिला दिया, तो मुझे भी खिला दिया। और दौड़ में मैं सोचता था उससे बड़ा 30 मार का कोई नहीं, कुकुर का बड़ा देश की काया। लेकिन मुझे यार उम्र वाला लड़का थे और मेरी सांस खुलकर ऐसा कर रहा, तो मुझे लगा यार तो सेकंड आना तो बड़ी बात है, कभी आए नहीं जिंदगी में कभी, तो ये कैसे आया। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा मोहननगर हॉस्पिटल, और वहाँ मुझसे पूछा, मैं मेरी सांस खुल गई है और मैं सेकंड आया हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, देखो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने प्रॉब्लम चेक की, टीएमटी टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, और पता लगा तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाओ लेकर। मैंने कहा है तो सही कुछ, अभी तो मैं 40 का ही हुआ हूँ, अभी से लड़का की है। फिर वो बड़े डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। मेरे बाप ने नहीं की, मेरे दादा ने, मैं आज समाज का संस्कृत का अध्यापक और संस्कृत का उपदेशक, मैंने तो कभी ये गलत काम किया बोले तो मेडिकल साइंस बोले नहीं। आप बता दो यहाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उसका उपाय। मैंने कहा फ्री दी तो क्या बता दो। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अपने दिनचर्या बताओ। तो मैंने बताया मैं ये करता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, कैंपस में रहता हूँ, संडे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ संडे, मैं दिल्ली जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, स्कूटर से जाता हूँ, हेलमेट दिखाओ अपना। तो जमाने में बंदे वाले को आए नहीं थे, तो खुला वाला था, बोले तुम सिगरेट पीने का जरूरत, तुम तो बंडल पीते हो। कब कार के मोटर पे उसके पीछे लगा तो सारा जुबान कर जाता है। बोले समझ ये पॉल्यूशन से हुआ है, और आप लोगों को जाएंगे अभी ऐसा करो, या तो कार खरीद लो और या फिर हेलमेट पूरा बंद वाला खरीद लो। पहले तो हेलमेट खरीदा, वो मुझे ये कार हुई, मुझे बैठी तो उसके बाद में बेकार से कार कर हो गया, बस तब से पैर बेकार हो गए, बाकी सब कार। तो कुल मिलाकर के हम अपने जीवन में ये जो उन्होंने कहा कि प्रथमा जटिया नाम चिकित्सा का एक अर्थ को होता है, और एक चिकित्सा का क्या होता है, विचार। तो कहते हैं ये चार में विचारों की ये जो वाणी है, ये मूल प्रधानिका है। आप कैसे विचार रखते हैं, ये बात आपकी वाणी बताएगी। आप कैसा विचार रखते हैं, कैसी थिंकिंग तुम्हारी है, कैसा थॉट तुम्हारा है, ये तुम्हारे सारे चरित्र को कहां से पता चलता है, इसलिए साक्षात्कार करते हैं। और कहा ताम माम देवा विदुदु पुरुत्रा, इसलिए देवता लोग मुझको अनेक रूपों में धारण करते हैं। इस दुनिया को बांधने के लिए कोई संगीत में मुझे धारण करता है, है ना। एक लता मंगेशकर की एक लाइन सुनने को मिलता है, कोई परिचय करवाता है, आप सर ये अमुक नाम है, इनका नाम क्या राधिका है, अमुक है, तो हम सर राधिका आप विशेषता बोलिए, पूछो, आप तो फैन हो जाओ। बोल क्या है, बोले जब ये गाती है तो लता मंगेशकर भी पीछे तो इतना कहना होता है कि आप तो उनके सुने तो बाद में मुरीद हो जाते हैं, और जब सुन लिया तो गुलाम बन जाते हैं। इसका मतलब यह है वेदांत नाम देवा विदुदु पुत्रा, देवताओं ने मुझे अनेक रूपों में धारण किया, संगीत के रूप में, वेद की ऋचा के रूप में धारण किया, एक दूसरे को निकल लाने के लिए मधुर वाणी के रूप में धारण किया, और मुझे रावण ने कैसा धारण किया, आपने मान देवताओं ने अनेक रूपों में धारण किया, और जिन्होंने राक्षसी में धारण की, उन्होंने
इस प्रकार से ये वाणी सूक्त में वाणी का स्वरूप, उसका दिव्य स्वरूप, उसकी दैवी शक्ति प्रकट की गई और ये बताया गया न केवल मनुष्य के लिए, न केवल समाज के लिए, राष्ट्र और प्राणी मात्र के लिए ये एक दैवी शक्ति है। इसीलिए इसका नाम क्या है? दुर्गा है। मार्कंडेय पुराण में उसको देवी सूक्त के कहा गया, तब से सूक्त का नाम देवी सूक्त हुआ। तो वेद में आज भी उसका नाम क्या है? वाक् सूक्त है। तो मेरे पढ़ने के बाद पता चला कि देवी सूक्त क्यों बना और उसमें वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई। तो ये तो देवी सूक्त का एक संक्षिप्त चित्रण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब अगला जो आपका चक्र है वो क्या है? वो है शांति अध्याय, वो यजुर्वेद का है। हाँ जरूर। लास्ट लाइन समझ नहीं आई, उसका उच्चारण बताना। ये अहम इंद्राग्नि, अहम इंद्राग्नि, ये नाम भी है साहब। अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभाः, अश्विनोभौ, अश्विनोभाः, अश्विनोभौ, अश्विनोभाः। अश्वि कहते हैं प्राणों को, प्राण और अपान को अश्वि कहते हैं। समझे? इंद्र और विद्युत को अश्वि कहते हैं। अश्वि माने दो चीजें मिक्स। ज्यादा वेद की गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपको अरुचिकर न हो जाए। थोड़ा रुचिकर रहे तो आपको पता चले। हाँ अहम मित्रा वर्णो था विभर्मी, अहम मित्रा वर्णो उभौ विभर्मी, है ना? उभौ का उभा हो गया। तो अहम मित्रा वर्णो था विभर्मी, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभा। अब 5 मिनट का हम करेंगे, है ना? हमारे घर की आज आई कि नहीं आई? अच्छा आई नहीं, वो चाय वाली है। तो आप लोग 5 मिनट में वॉशरूम वगैरह की सुविधा चल लेंगे, शुद्ध है। बहुत है तो ये वेद की क्लास तो पहले 4 लेक्चर्स के हो गए। संस्कृत की क्लास आप संस्कृत में लेके वेद की संस्कृत की क्लास 2 से 3 हो गई। भाई जी एक बड़ा सेट। और अगर वेद किसी का कोई फीस नहीं है, वेद क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंटिन्यू करो उसको। लेकिन फॉर्म भरा लो, ले लो। और बीसी के जो रहेंगे तो पैसे कुछ भी कौन आइए हो सेल्फ स्टडी से शुरू की थी। कुछ तो मैंने और बड़ी से बात में नहीं करते थे। तो मैं आपको जैसे पूछना मैं अपनी क्वेश्चन का है पता करना। आप कहाँ हो? हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट में होता है बेटा भवन में, तो वहाँ मैं बैठता हूँ 5 अब उधर वापस चालू कर देना चाहिए कि आपके भी को हमरा देने का है। आप किसी भी को दिया सी तो मैं कितना प्रश्न है
इसका मतलब लोग सीखना Very, very